अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हज़रत साहब, दुश्मनी बहुत है, रिश्तेदार तंग बहुत करते हैं, हसद करते हैं, उसके लिए कोई अमल बता दें। काफ़ी सारे अमाल दुश्मनी के हवाले से मैंने बताए हैं, हसद के हवाले से मैंने बताए हैं, और वो मुजर्रब भी हैं, और कुछ अमाल मैंने मसनून भी बताए हैं। सूरह फलक और सूरह नास का अमल जो मुजर्रब अमल है और मसनून अमल है वो भी मैंने बताया है। कुछ अमाल जो है दुश्मनी से बचने के लिए या दुश्मन के शर से बचने के लिए वो तलाश चैनल पे भी हैं, और कुछ अमाल जो हैं वो आरज़ू चैनल पे भी पड़े हुए हैं। ये जो आज मैं अमल बताने लगा हूँ ये उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने कुरान मजीद पढ़ा हुआ है या जिन्होंने कुरान मजीद नहीं पढ़ा हुआ, यानी जिन्हें कुरान मजीद पढ़ना आता है वो भी ये अमल कर सकते हैं। जो उस नेमत से महरूम है कि जी हम कुरान ही नहीं पढ़े हुए, तो जो आपने पहले अमाल बताए हुए हैं उनमें तो सूरतें हैं तो वो तो हमें नहीं आती, तो हम महरूम हैं, तो इंशाअल्लाह इस अमल से वो तबका भी महरूम नहीं रहेगा। फिर कुछ दिन पहले भी मैंने अपने हवाले से भी कुछ बातें की कि लोग हमारे से हसद कितना करते हैं, कैसे करते हैं। फिर मैं उसका टोटका भी बताया था कि हासद की मौत खामोशी के अंदर है। हासद की मौत किसके अंदर है? खामोशी के अंदर है। आप जितने भी अल्लाह वालों वज़ाइफ कर लो, जो आप कर सकते हो तकदो वो कर लो, हासद को वो तकलीफ़ नहीं होती जितनी आपकी खामोशी से होती है। जो हासिद को जानने वाला है, यानी आप दोनों का जो मुतफक्का यार है, मिलने वाला, यानी उसको भी जानता है, वो आपको भी जानता है। दरमियानी जो दोस्त है, मिलने मिलाने वाला है, वो आपके हासद का जिक्र करे तो उसको कहो उसका नाम मेरे सामने ना लेना। जब ये बात उस तक पहुंचेगी तो अल्लाह वालों जो उसको 440 का झटका लगेगा वो किसी अमल से नहीं लग सकता। कि मैं उनसे जल रहा हूं, वो मेरा नाम सुनना नहीं चाहते। और दूसरा मैंने क्या है? खामोश। जब तक आप अल्लाह वालों अहमियत देते रहोगे ना, अपना खून जलाते रहोगे और उनको मजबूत करते जाओगे। एक बंदा आपसे हसद करता है, उसको क्या अहमियत देते हो? क्यों देते हो? क्यों अपनी सलाहियतें बर्बाद करते हो? जो उसको सोचते हो, कमली वाले के बारे सोचो, उम्मत के बारे सोचो, दीन के बारे सोचो, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। समझ आ गई? फिर मैंने अपनी भी मिसालें दी थी। देखिए, डॉक्टर इसरार साहब है ना, मैं तो उनको इतना नहीं जानता, ना मेरे उनके साथ कोई बिलमुशाफा मुलाकात हुई। मैंने एक अल्लाह वाले से उनके बारे में बात सुनी, उनके क्योंकि मुखालफीन बहुत ज़्यादा हैं, उनके अकीदे की वजह से भी मुखालिफ थे। फिर वो जिस ज़ाविये से कुरान को बयान करते थे वो उलमा का वो मौजू नहीं है, वो उलमा का वो मैदान नहीं है। वो कुरान को इस ज़ाविये से बयान करते थे, उसकी तफसीर करते थे कि कुरान जो है वो हमारी ज़िंदगी में आए और तख्त पे आए। वो हुकूमत के हवाले से कुरान की तफसीर करते थे। तो क्योंकि उनका अंदाज़ बिल्कुल एक जुदा था फ़ी ज़माना, तो उलमा उनको कबूल नहीं करते थे। फिर इसलिए कुछ इख्तलाफात भी पैदा हो जाते हैं, कुछ अकीदे के इख्तलाफात भी होते हैं। तो मैंने एक अल्लाह वाले से ये बात सुनी डॉक्टर इसरार साहब के बारे में कि अगर डॉक्टर इसरार साहब के अंदर एक खामी ना होती, जागते रहिएगा, ये मोती कभी कभी मिलते हैं, अगर डॉक्टर इसरार साहब के अंदर खामी ना होती, कमी ना होती, चलिए वो मरहूम हो गए हैं, नेक आदमी थे, साले इंसान थे, कमी ना कहें, खामी भी ना कहें, नामुनासिब लफ्ज़ है, आदत ना होती, समझ आ गई? आदत ना होती तो वो इस मकाम से बहुत आगे चले जाते हैं, या जो उन्होंने काम किया था उसका समर जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता और देखने को मिलता, वो दिखता, जो कि दिखा नहीं है। वो दुनिया से गए हैं, लोग भूल भुला गए हैं, अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया, उनके वही बयानात वही रिकॉर्ड किए हुए चल रहे हैं। आगे जो लोग आए हैं वो लोग उनको सुनते ही नहीं हैं, यानी कोई बंदा तैयार ही नहीं उनकी जगह पे हो पाया। तो मैंने फिर उनसे सवाल किया कि डॉक्टर इसरार साहब में कौन सी वो आदत थी जिसकी वजह से उनको वो सब्र ना मिला या वो मंजिल ना मिली। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर इसरार साहब की आदत ये थी कि जब उनके ऊपर तनकीद होती थी, जब वो अखबारात में कॉलम लिखते थे, तनकीद होती थी, एक टके का बंदा जो है वो उठ के सवाल कर देता था तो
वो उसको घर तक छोड़ कर आते थे। यानी एक कालम के जवाब में फिर 10 कालम आ रहे हैं। लोगों को मुतमईन करने के लिए तनकीद जो कर रहे हैं, उनके सवालों को जवाब दिए जा रहे हैं। उससे क्या हुआ कि मंजिल दूर की दूर रह गई, वो मखलूक को मुतमईन करने पे लगे रहे। तो अल्लाह वालों, ये नुक्ता मैंने वहाँ से सीखा है। अब देखें, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे फिजिकली लाखों लोग जुड़े हुए हैं। अब मैं किसी की तनकीद का जवाब देना शुरू कर दूं, उलझना शुरू कर दूं, इनका कौन वारिस होगा? या आप लोग हैं, अब देखें हर दूसरे दिन हमने बयान करना होता है। अब यहाँ पे हम वो वाले मौजूद शुरू कर लें, मेरे बारे में फलाने का मैं सफाइयाँ दूँ, फिर वो मेरे बारे में वीडियो बनाए, फिर मैं उसके बारे में वीडियो बनाए, ये किधर हम लग पड़े? तो अल्लाह वालों, ये वो शैतानी चाल है जो लायानी कामों में शैतान हमें फंसा देता है। समझ आई? तो अगर तो आपकी कोई मंजिल है और आप उसको पाना चाहते हैं तो दुश्मनों को वक्त ना दो। जब तुम्हारा कद बढ़ता जाएगा, अल्लाह तुम्हारे कद को बढ़ाता जाएगा, वो नीचे होते जाएंगे, नीचे होते जाएंगे। फिर एक वक्त आएगा वो खुद ही कहेंगे, यार उन्हें एडा ऊंचा चला गया, मैंने कहेंगे हथ पावा। तो ये है असल आपकी कामयाबी। जब आप उनके बराबर 19-20 हो गए तो क्या होगा? कभी तो वो तेरे पे हावी हो जाएंगे, कभी तो उन पे हावी हो जाए। तो आप अपना कद इतना बढ़ा दो कि वो तेरे टखनों पे भी ना आए। घुटने तो दूर की बात है, टखनों पे भी ना आए, अपना कद इतना बढ़ा दो। समझ आ गई? अब देखिए, मैं एक मिसाल देता हूं। अब हमारे इस वक्त 8 महीने में, यानी 7 महीनों में 8वां शुरू हुआ है, 7 महीने में हमारे चैनल्स के ऊपर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 लाख लोग जुड़ गए हैं। ठीक है? अब 3 लाख लोग एक तरफ हैं, एक मक्खी आती है, सब्सक्राइबर है या नहीं है, एक मक्खी है, या जो सब्सक्राइबर भी है वो आके कोई ओट पटांग बात करता है। ठीक है? तो मेरा क्या असूल होना चाहिए, या आप मेरी जगह पे हो तो क्या असूल होना चाहिए कि पहले मैं बात करने वालों की हैसियत देखूं कि इनकी हैसियत क्या है। इनकी हैसियत क्या है? एक अनपढ़ आदमी है, औरत है, मर्द है, बच्चा है, कोई लौंडा लपाड़ा है, वो एक नेगेटिव कमेंट कर देता है, उसकी क्या हैसियत है? तो मैं उसके साथ उलझ पड़ूं तो इसका मतलब है कि अकल मौत फिर मुझे भी नहीं है, अकल मौत फिर मुझे भी नहीं है। तो अल्लाह वालों, दुश्मन हो तो वो भी खानदानी हो और अपने लेवल का हो। हमारे में कोई तनकीद करे तो उसका कोई हल्का अहबाब हो, अहले इल्म में से हो, रूहानियत से ताल्लुक हो, अल्लाह वालों से ताल्लुक हो, साहिब निस्बत हो, कोई उसका मकाम हो, कोई मनसब हो, कोई हैसियत हो, वो हमारे से बात करे, बराबरी की बुनियाद पे कुछ हमें समझाए, कोई हम दुखड़ा सुनाए, तो ये जचता है। समझ आ गई बात? तो अब अल्लाह ने हमें एक मकाम दिया हुआ है, हम उस मकाम से छलांग लगा के एक नेगेटिव कमेंट करने वाले के साथ उलझ पड़े कि तू क्यों कीता, तू इंज क्यों किया। भाई उन्होंने किया है तुझे नजरे बद से बचाने के लिए, तुझे आगे चलाने के लिए। तो ये बातें मैंने उस दिन भी कही थी, अब दोबारा भी दोहराई हैं कि देखें, जो शेख होता है अल्लाह वालों, वो अपने मुरीदों के लिए क्या होता है? मिसाल होता है, उसको देख के आपने चलना होता है। तो जब मैं लिफ्ट नहीं कराता तो आपने भी लिफ्ट आज के बाद नहीं करवानी, आपने कहना नो लिफ्ट, सवारियां पूरी हैं। जैसा बिलाल कहता है ना, नहीं मेरी राइड है, आज नहीं मैं जा सकता, साउंड खुद ही लगा लेना। आपने भी कहना है राइड है, खलास, इस्लामाबाद की सवारी मिल गई है, तोड़ दी सवारी मिल गई है, तोड़ दी सवारी मिल गई, आज ही मैंने। तो उनको मेरा कहने का मकसद ये है कि लिफ्ट नहीं अपने दुश्मनों को करवानी। बस जब तक ये टोटका, ये नुस्खा, ये कुलिया या ये तजर्बे की बात या ये टिप आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। चाहे दुनिया का मामला है, चाहे दीन का मामला है, दोनों तरफ। ये नहीं कि दुनिया दीन के अलग, किसी भी शोबे के आप हैं, जब आप उलझते जाएंगे। देखिए, मैं आपको आसान तरीके से समझा देता हूं। अभी मैं आया हूं तो मैंने अब 3-4 घंटे यहां बयान करना है। मेरे ज़हन में एक मजमून चल रहा है, अल्लाह शरह सदर फरमा रहा है कि अब ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। एक मजमून चल रहा है, मेरे सामने लिखा हुआ तो है नहीं। तो मैं किसी से गाली गलोच करके आऊँ, लड़ के आऊँ, बीवी से, बच्चों से, बाहर किसी बंदे से, मुझे बताओ मैं इस तरह पुरसुकून तरीके से बोल सकता हूँ?
अब समझ आ गई कि एक लड़ाई ने या एक फिक्रे ने मेरी सारी सलाहियतों को बर्बाद कर दिया। अब मैं 3.5-4 घंटे से बोल रहा हूँ, तो मखलूक खुदा को, लाखों लोगों को ये बयानात जब सोशल मीडिया पर जाएंगे लोगों को नफ़ा होगा। तो मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से आज ये महफिल नहीं होती, रिकॉर्ड नहीं होती, सोशल मीडिया पर नहीं जाती, आपको नफ़ा नहीं होता। तो मेरी एक बेवकूफ़ी ने कितनों को नुकसान पहुँचाया और मेरी अपनी ज़ात को कितना नुकसान पहुँचाया। देखिए, मैं जितने भी अमाल बताता हूँ उनमें दुनिया में 10,000 बंदा भी उसको करना शुरू कर देता है, तो अल्लाह वालों मेरे नामा अमाल में कितनी नेकियां आएंगी, मेरे वालिदैन, मेरे शेख की नामा अमाल में, और कमली वाला कितना राज़ी होगा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये मेरी एक बेवकूफ़ी जो है इन तमाम फ्यूज़ व बरक़ात से क्या कर देगी, महरूम। तो अल्लाह वालों यही आपके साथ, वो जिसको क्या कहते हैं, नप के रखो, क्या कहते हैं असलम साहब, नप के रखो। तो दुश्मनों को नप के रखणगे, तुन के रखन का इको ही फार्मूला है कि इनको नो लिफ्ट, नो लिफ्ट, जो मर्जी करें नो लिफ्ट, नो लिफ्ट। अब आजकल को रो रहे हैं ना, डॉक्टर साहब से टाइम ले दें, डॉक्टर साहब टाइम ले दें। मैं कहा नहीं, मेरा अपना टाइम हो गया है, अब टाइम नहीं है। जो तुमने करना था तुमने कर लिया, जो तुम मजीद भी करना चाहते हो जाओ जाके करो है। क्या कर लोगे और? जिंदगी मौत का मालिक कौन है? अल्लाह है। जहां तुमने इतने केस किए हैं 2-4 और कर लो, इतनी दरखास्तें दी हैं 2-4 और दे लो, क्या फ़र्क पड़ता है? हमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा? जिस रब ने यहाँ तक पहुँचाया वो भी खारिज हो जाएंगी। लेकिन अब तुम ये कहो कि मैं डॉक्टर साहब बैठ के बात कर लूँगा, बात नहीं हो सकती। तो दुश्मनों का तरीका ये है कि उनको उन्हीं की मौत मार दो। समझ आ गई? देखिए, एक बंदा आपसे नफरत करता है, उसने आपको डसा है, दगा किया है, आप उसका जिक्र छेड़ के बैठ जाते हैं घर बीवी बच्चों में। आपसे बड़ा भी कोई बेवकूफ़ है? अपनी एनर्जी, अपनी सलाहियतें उस पर लगा रहे हो। इससे बेहतर है अल्लाह का जिक्र करो, हजूर की बात करो, अल्लाह तुम्हें आगे बढ़ाता जाएगा, उसका कद नीचे होता जाएगा। फिर एक वक्त आएगा कि तुम ऐसे हो जाओगे, फिर वो खुद ही कहेगा कि नहीं यार हूँ गल जड़ी है बस वार हो गई है, हूँ बस वार हो गई, अब बात नहीं बनती। अब मैंने क्या बताया था कि अपने आप को इतना बढ़ाओ कि तेरे और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाए। तो कुछ करोगे तो बढ़ोगे ना। तो वो क्या करना है, 1100 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है, या अजीज़ू या अजीज़ू या अजीज़ू। ये इसमें आज़म जब आप पढ़ेंगे तो अल्लाह आपको गालिब करके दिखाएगा। अजीज़ कहते हैं गालिब आने वाला, छा जाने वाला। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? या अल्लाह या अजीज़ू, या अल्लाह यानी इसमें ज़ात के साथ जोड़ के, या अल्लाह या अजीज़ू, या अल्लाह या अजीज़। 11 मिनट का ये अमल है। कितने मिनट का? 11 मिनट का। 11 दिन करना है। आसान ही बड़ा है, 11 दिन का अमल है, 11 दिन करना है, 11 मिनट का अमल है, 1100 बार पढ़ना है। यानी 100 बार पढ़ेंगे आप 1 मिनट में, 11 मिनट लगेंगे, 11 दिन करना है। और अगर मिनट ज़्यादा भी लग जाए तो ये नहीं कहना कि मिनट सब ज़्यादा होंगे तो अमल फासद हो जाएगा। अब ये सवाल आना शुरू हो जाए। मैंने तो अपनी स्पीड के हवाले से बात की है। 1100 मरतबा या अल्लाह या अजीज़ू, या अल्लाह या अजीज़ू, या अल्लाह या अजीज़ू। जब सांस टूट जाए तो कहो जल्ला जलालहू। ठीक हो गया? अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। 11 दिन ये अमल करके आखिरात कर देंगे। ठीक हो गया? उसके बाद आपने सारी जिंदगी 111 बार इसको पढ़ते रहना है। कितनी बार? 111। अल्लाह वालों, जितने आपके दुश्मन हैं आपके सामने जलीलो खार हो के नाक रगड़ रगड़ के मरते जाएंगे, अल्लाह आपको इज्जत देता जाएगा, अल्लाह आपको उठाता जाएगा, उठाता जाएगा, उठाता जाएगा। फिर मैं क्या कह रहा था कि उनको उन्हीं के अंदर, उनकी ख्वाहिशात के अंदर थका के आप मारेंगे। जो हमारा कादरी शाफी का असूल है कि हम मारते नहीं, हम घसीटते हैं। उन्हीं को घसीटोगे कि आपको अल्लाह इज्जत दे के इतना ऊंचा ले जाएगा, वो नीचे देखते ही रह जाएंगे। यार कल साढ़े ना गली क्रिकेट खेलता सी, हूँ उत्थे पहुँच गया। कल ये हमारे साथ ये मोटरसाइकिल पर व्हीलिंग कर रहा होता था, अभी ये वहाँ पहुँच गया है। यानी उन्हें यकीन ही नहीं आएगा कि कल तक तो ये हमारे साथ था, इसको क्या हो गया है। तो फिर आप बताना कि मेरे ऊपर कमली वाले की निगाह हो गई है, मेरे पे कमली वाले की निगाह हो गई है, अल्लाह वालों की निगाह हो गई है। मुझे तरीका बता दिया है कि तुम्हें कैसे नप के रखना है। तो क्या होगा, वो वहीं जल जल के मरेंगे, वो नीचे जलेंगे हसद की वजह से, उनकी नेकियां बर्बाद होंगी और अल्लाह तुझे उठाता जाएगा।
1100 मरतबा रोज़ाना या अल्लाह या अजीज़ू 11 दिन पढ़ के खैरात कर देनी है। सारी ज़िंदगी 111 बार किसी भी वक्त पढ़ते रहना है। पहले 11 दिन को वक्त का तयन करके पढ़ेंगे ताकि तसीर आ जाए। जब खैरात हो गई फिर आप वज़ू बगैर वज़ू हर तरह पढ़ सकते हैं। या अजीज़ू दुश्मनों पे गालिब आने के लिए, या अजीज़ू कारोबार खोलने के लिए, या अजीज़ू बंदिश खोलने के लिए, या अजीज़ू जादू तोड़ने के लिए, या अजीज़ू कोई काम में रुकावट है, किसी काम में आप घर से जा रहे हैं, सिर्फ 11 बार पढ़ के चले जाना है। यानी जब इस हथियार को इस्तेमाल करना है फिर 111 नहीं पढ़ना, फिर महज पढ़ना है सिर्फ 11 मरतबा, या अल्लाह या अजीज़ू या अल्लाह या अजीज़ू, अवलो आखिर एक बार दुरूद पाक फूंक मार देंगे। जिस काम को आप 11 मरतबा पढ़ के ये करेंगे अल्लाह उस काम में कामयाबी अता फरमाएगा। जिधर निगाह करोगे अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। किसी बच्चे को दम करना है, किसी बीमार को दम करना है, किसी हमसाये को दम करना है, सर दर्द हो रहा है, हर काम के लिए आप ये हथियार इस्तेमाल करेंगे। जब ये हथियार इस्तेमाल करेंगे तो फिर कितनी बार पढ़ेंगे? महज 11 मरतबा। तो वैसे जो मदावत करनी है यानी तकरार करनी है रोज़ाना वो 111 सारी ज़िंदगी। और जब अमल करना है ज़कात की नीयत से तस्खीर के लिए वो क्या है? 1100 बार रोज़ाना 11 दिन एक वक्त का तयन करके अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद पाक। तो अल्लाह वालों अल्लाह आपको वो रंग लगाएगा कि दुश्मन शीन से है ना, शीन शीन हो जाएगा, दाल उसकी अलहदा हो जाएगी, शीन उसकी अलहदा हो जाएगी, मीम उसकी अलहदा हो जाएगी, नून वैसे नहीं मिलनी। ठीक है ना, नून तो देखे ना पिछले 5 साल से लंदन गई हुई है तो नून वैसे नहीं मिलनी। तो मीम शीन नून ऐसे खिचड़ी बन देगी, फीती फीती अल्लाह कर देगा। समझ आ गई? तो अल्लाह पाक मुझे भी इस अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी, और जो हमारे तमाम अहबाब सुनने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी तमाम वज़ाइफ तमाम अमाल जो मैंने बताए उनके फ़िज़्ज़ व बरक़ात से फैज़ याफ़ फरमाए। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फैज़ान को बिलख़ुसूस गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के फैज़ान को, मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह लजपाल के फैज़ान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया में आम करने का, फैलाने का ज़रिया बनाए। मैं आप हज़रात को जिस तरह कहता रहता हूँ, सोशल मीडिया वालों से भी दस्तबस्ता अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह वालों देखें, हमारा काम है, हमारी नौकरी है, हम कर रहे हैं, आपका ये काम नहीं है, आपकी नौकरी नहीं है। आपने इस गुलदस्ते में एक फूल उठाना है और अपना काम निकाल लेना है। बाकी जितने भी अमाल हैं उनको मखलूक खुदा तक पहुँचाओ, जो दुखी हैं उनके घरों में पहुँचाओ। कोई आमिल के पास जाकर डसने से, इज़्ज़त लुटाने से बच जाएगा। अब कितने घर हैं अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठे वो नफ़ा उठा रहे हैं। तो उसका तरीका क्या है कि लोगों को अमाल बताओ, ज़ुबानी बताओगे उसके अंदर ऊंच नीच हो जाएगी, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिस तरह मैंने अभी इतनी तफसील के साथ बताया है, आप बताओगे मोटा मोटा कि ये पढ़ो, तो उस तरह तो उसकी बात दिल में नहीं बैठेगी। तो उसका आसान तरीका क्या है कि जिसको अमल बताओ उसको चैनल के ऊपर लेकर आओ, उसको सब्सक्राइब कराओ, उसको कहे कि ये वीडियो है या मैं आपको ये लिंक भेज रहा हूँ, ये सुन लो। वो सुन लेगा, अगर अल्लाह उसके दिल में बात उतार देता है वो सब्सक्राइब भी कर लेगा। नहीं करता तो हम किसी से मांगते नहीं है, ना हम कशकोल लेके फिरते हैं और ना हम किसी को कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये है देसी घी। इसके बेचने का मज़ा ये है कि ग्राहकों की लाइनें लगी होंगी, कल आना। तो अब हम ये लोगों को कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम तो सिर्फ मिन्नत कर रहे हैं कि इन अमाल को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हर उम्मती के दर पे नहीं, घर में पहुंचाएं, ताकि कल क़यामत के दिन कोई हमें ये ना कहने वाला हो कि या रसूलुल्लाह आपने इनको नवाजा था, इन्होंने हमारे तक पहुंचाया नहीं है। ये बात हमारे ऊपर ना आए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको ये तमाम अमाल जो है दर दर पे, घर घर पे पहुँचाने का ज़रिया बनाए और इसके ज़रिए लोगों के दुख बांटने का हम सबको जो है ज़रिया बनाए। तमाम अमाल आज जो बताए हैं, पहले भी बताए हैं, उनकी भी आप हज़रात को भी इजाज़त है, जो सोशल मीडिया पे सुने उन्हें भी इजाज़त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना शाफ़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना शाफ़ी। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।